पॉडकास्ट विद विनोद स्वामी के मां मैं आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत करूं। और आज आपने बिचारे अपना एक विशेष मेहमान है। आज को विषय भी एक इश्यू अलग तरीके को विषय है कि थाने बहुत आनंद आसी दोस्तों। तो सारा हूँ पहले पोतो मैं BL भाई साहब को बहुत बहुत स्वागत करूं जिका ने BL सेन साहब सु भी जाने। मैं आंगो थोड़ो सो परिचय देना चाहूँ पहले जिको थोड़ी बात में रोचकता हो जाए। एक तो आंगे नाम विश्व रिकॉर्ड है। विश्व रिकॉर्ड के बात को है कि 56 मिनट गए माँ 35 कटिंग बनाई बिंग सागे सागे। कुछ एक चीजें मैं देख के भी बोलना चाहूँ मगर IIT का ए ब्रांड एम्बेसडर है। राज्य सरकार से आने इन बात खातर जो है वो सम्मान मिलेड़ो है। और हॉलीवुड बॉलीवुड के कलाकारा ने भी जो कि साज सज्जा हुआ है कोई भी तरीके की हेयर स्टाइल आपा कवा तो वह भी ये कर गया आया है। आप लोगों ने ताजुब होशी के जकी एक्टरियन आप पर्दे पर देख के मोहित हो गया। मंगा हर तरीके का हेयर स्टाइल आंक रहे चाहे वह मंदाकिनी की बात लेवा आप चाहे बिंग माँ अमृता राव जी की बात लेवा, प्रीति जिंज्ञानी की बात लेवा, रितु सिंह पुरी की बात लेवा। तो आज BL भाई साहब को मैं बहुत बहुत स्वागत करूं कि आज मारे स्टूडियो में क्यों मैं थार लाठी बैठा ठीक है ना ड्रीम राजस्थान एकेडमी के वहाँ बैठा। और आज एकेडमी के वहाँ खुद भी पढ़ लिखे किया कितने लोगों ने प्रशिक्षित करया आंगा बेहतर जो है वो चेला चेली विदेशा में भी काम करने लग रहे। और बिंग सागे सागे एकेडमी में एक किया गरीब परिवार के टाबरा ने भी निःशुल्क जो है वो शिक्षा देगे और आज की तारीख में बहुत बड़ी मुकाम पर जो है वो पहुंचाया है। मैं एक बारी फिर कृपाराम जी खिड़िया की बात को उल्लेख करना चाहूँ। बाइया कहो कि धंधे को कोई छोटो मोटो को नहीं हुआ है। पंजाबी का एक बहुत बड़ा कलाकार एक प्यारो सो गीत गायो कि बूट पाड़ सा कहिए करिए बाऊ रोटी हकदी खाइए। तो गाँव की भाषा के माँ मैं कहूँ तो यहाँ कैसे कहाँ गए तो नैया की बात करने लग रही है मगर नहीं। इसको प्रोफेशनल तरीके से हम देखेंगे तो हॉलीवुड बॉलीवुड तक एक गांव का बच्चा जाए और अपनी ऐसी प्रतिभा दिखाए कि उनका नाम विश्व के रिकॉर्ड में दर्ज होता है। तो ये उनसे मिलना, उनका नाम दर्ज होना और सोशल मीडिया से उनसे मिलना ये हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो एक बार पुनः मैं स्वागत करता हूँ। और आज मैं थाने पूछना चाहूँ कि एक तो सारा पहली पोत तो थे जो है वो गांव में अठी पैदा होया हनुमानगढ़ जंक्शन में या जी पुरानो गांव जो आपनो है जी वो है खाटू श्याम जी के श्री माधोपुर हाँ, जेठा हमारे थारे गांव तो गएड़ो हाँ बिल्कुल। हाँ। तो काफी पुरानी तहसील है और हमारे दादाजी को हमारे पिताजी को जन्म भिन्न हुए। अच्छा। तो वो एरिया देखो हर एक एरिया में कभी अकाल पड़ जाए कोई सोच समस्या है जी तो हमारा दादाजी बठू 71 के अंदर ई एरिया में आया क्योंकि राजस्थान के अंदर दो हनुमानगढ़ गंगा एरिया है जो खेती खलिहान में बहुत ज्यादा। हाँ तो बहुत पहला का दौर तो नाई वालों काम तो देखो मतलब कह जो पहला राजा कहता ही ने कहता और खेतियों संबंधित तो काम होते ही बनी। तो सेपी जी ने बोलो जाता ये एरिया के अंदर सेपी तो सेपी हमारा दादाजी करता। अच्छा। तो मैं बठू चालिया गणेशगढ़ वो मेरा जन्म है। अच्छा। और गांव में रहने के बाद में मतलब माहौल गांव को देखेड़ो और लेकिन कहने रेवोल्यूशन जो है क्रांति बा मनगंदर हुआ कुछ देखा नहीं तब जब चेंज करने की कोशिश करा। तो दादाजी हनुमानगढ़ आ गया बठू। अच्छा। हनुमानगढ़ में मतलब छोटो मोटो कारोबार चालू करियो हमारा जिन्हें नाई को काम बोला। हाँ गांव में लोकल आपने चल रही है फकर है मने जी मैं जाति को नाई हूँ क्योंकि हमारी जात सभी जाता सा संबंध रखे। हाँ बिल्कुल सब जो लाडली जात है हमारी नाई जात। हाँ बिल्कुल सा का मजाक भी कर सके अभी पे विश्वास भी देखो विश्वास पात्र जो जात है वह हमारी बिल्कुल तो रिश्ता कराना है बहू बेटे ने पहला ले गया तो बहुत मतलब नेक काम हो जी बिल्कुल। तो भी मैं जिन्हें ये एरिया में सुवार बोले। हाँ सुवार कहो आप बुंगाली कह दो सुवार कह दो। तो दादाजी सेपी करता मैं छोटो जुबान से जानता हूँ जब मैं ये नोटिस करता हूँ मैं क्या दादाजी जो काम कर रहे हैं बिंग अंदर एक लिमिट को एरियो है गिनती का 10 घर हो गया 20 घर हो गया भी पर पूरा साल जीनो पड़तो। अच्छा। तो भी मैं जिया एवज के तौर पर कणक मिलती या क्या मानो कि कुछ परितोष या कोई मतलब बधाई बधाई बात चीज हुई तो भी आशिक देता। तो मैं नोटिस तो करती हूँ छोटो से भी यार आज चीज मतलब मैं तो भगवान को शुक्रगुजार हूँ कि कुछ दिमाग अलग दियो होगो तो मैं सोचता हूँ कि यार कुछ नयो करा। शहर के अंदर आया जब
ई लाइन में एंट्री करी तो 92 में मैं 6 क्लास में हो मैंने स्टार्टिंग शौक हो अच्छा कैंची लेके अकेलो बाल काटने को नहीं हाँ स्कूल में कभी कापी का पन्ना काट दिया जी कोई कैंची तो सागी राख तो शौक बड़ो जबरदस्त क्योंकि भी आवाज मैंने बड़ो प्यार हो। अच्छा लगा प्यार तो साहब गली के अंदर हमारे यादवां करो जी बांगे छोटी सी बच्ची पहली कटिंग बिंगी करी मैं अब घर ना मेल न पतो ना बिन न पतो मैं जाके बिंग गुत काट दी तो जी माँ देखी भैया छोरी को के काम कर दियो तो बीटे मैंने बढ़िया बांगे मतलब वाह तो इनाम वो मिलो पहलो इनाम तो वही कुटाई क्योंकि भी कार्य में घुसण वास्ते तो अपने बाल दिखा भाई मैंने बाल काटना है फिर 92 के अंदर जब मैं जेंट्स काम करने लग गयो तो बटू शुरुआत हुई भी टाइम कटिंग का 6 रुपये 7 रुपये रेट होता और शेविंग का शायद तक 3 रुपये रेट होता अच्छा तो बी टाइम भी मैं नोटिस करता हूँ कि यार अपन एक तो वह अमीर बननो एक वह नाम कमानो क्या बात है अमीर तो हर लोग तो आजकल के वही 1 नंबर 2 नंबर क्या अमीर पर ये लाइन के अंदर नाम क्या कमानो है जी तो विनोद जी वो मेरा दौर जब चालियो जब मैं नोटिस करता हूँ जब क्लाइंट आता नहीं कस्टमर आता बेटा ग्राहक कहता ग्राहक आज ही बोला है हाँ बिल्कुल तो भी मैं हर प्रकार की श्रेणी को ग्राहक आनतो तो एक हमारा सेठ जी आज तो बेचारा पे गुजर गया तो RR1 का नाम भाई कार लेके आनता तो मेरे दिमाग में रहती यार आपा भी कभी कार में बैठा के क्या बात है फिर मैं क्या कार में बैठांगा आपा भी कभी कार लियावांगा के तो लियाने को जो बनायो तो ऑटोमेटिक कारोबार ने निखार लेना जरूरी हो क्योंकि पैसा के बगैर तो कुछ को नहीं आवे बिल्कुल तो मैं सोचते यार सेठ जी है पहले कार उतरेगा पहले एक सिगरेट पिएगा फिर दाढ़ी कराओगे फिर दोबारा सिगरेट पिएगा फिर कार स्टार्ट करेगा जाएगा यानी कि दाढ़ी का 3 रुपया रेट है और खर्चो आंगा 10 रुपया बिल्कुल तो मैं क्या सेठ बनना अपन तो अब सेठाई पीसा को नहीं हुए सेठाई तो काम करे आसी बिल्कुल तो साहब वो दौर तो बढ़िया हो माना देगे मैं फॉलो करता हूँ कि प्रोग्रेस करने के लिए मैं तो एक बात कहूँगा विनोद जी आपसे ऊंचा जरूरी नहीं धनवान हो कार्यशील कितना मेहनती बंदा है उसको फॉलो करो आपको रास्ता मिल जाएगा बिल्कुल लोग रास्ता ढूंढते हैं रास्ता तो सामने है किसी को फॉलो कर लो आप तो मैंने उनको फॉलो किया साहब मैंने उस दौर के अंदर काम करता रहा तो बहुत सी परिस्थितियां ऐसी आई जिसके अंदर आलोचना जो होती है ना आलोचना काम करने वाले की होगी साहब आलसी आदमी की भी आलोचना नहीं तो लोगों का मैं उस समय रेट थोड़ा बढ़ाया तो रेट बढ़ाऊंगा तभी कुछ प्राप्त करूंगा रेट बढ़ाता तो लोग थोड़े आलोचक होते कि यार ये तो महंगा ही बहुत ये महंगा ही बहुत है तो उस समय मेरे दिमाग में एक ही बात आई कि मुझे पूरे हनुमानगढ़ यानी मेरे क्षेत्र के अंदर मुझे सबका काम नहीं करना मुझे 1% लोगों का काम करना है वेरी वेरी VIP पर्सन VIP पर्सन अमीर होना जरूरी नहीं है VIP पर्सन का मैं मतलब वो समझता जिसको मेरी कला का महत्व पता है बिल्कुल मैं उसको काम देना है और वो मुझे उसको परितोष देंगे वो मुझे इनाम देंगे या मुझे जो भी राशि देंगे तो मुझे वो देंगे जो मेरी कला को समझता है और जिसको बाल कटाने हैं यानी बाल सवारी करवानी है वो मेरी कला को नहीं पहचान सकता तो वो मेरे आलोचक होते थे अच्छा तो उन आलोचकों से मुझे कभी शिकायत नहीं थी क्योंकि आलोचना नहीं होगी तो आगे कैसे बढ़ेंगे हम उठेंगे कैसे फिर मैंने मेहनत की आगे बढ़ता रहा दौर आया एक बारी गाड़ी मैंने आंती बतायो कि मेरी ड्राइवरां के बिचाले पहली पोत करने नहीं हुई तो मैं कई दिनों बेचारा सफर कर गया देखो जी ये जो मेरी ये जो उंगली है विनोद जी ये डबल होती थी अच्छा क्योंकि ब्यूटी पार्लर या शैम्पू कंडीशनर का टाइम तो अब आया साहब 92 के अंदर तो आपने वाकई जी निरोल साबुन होती डॉक्टर ग्रीन होती या नानता जो पानी नानता तो बी टाइम मेरी जो ट्रकिंग में दुकान होती तो बैठे के ड्राइवर लोग ही मेरा ज्यादा ग्राहक अच्छा वे बेचारा ड्राइविंग करके आता 7-8 दिन ए बाल होता साफो बंदड़ होता तो बी टाइम में कैंची भी जो होती नहीं बस अब मैंने आज भी याद है कम से कम 300-400 ग्राम की कैंची होती तो भी मुझे मैं कटिंग करता तो हमारे गुरु मेरा चाचो ही है अच्छा फूलचंद जी सैन मैं सागे रहता तो हमेशा क्या होता भीड़ होती बी टाइम के लोगों ने समय देखो ड्राइवर ने तो 5 मिनट कटिंग करते भाई 5 मिनट से कटिंग करते 5 मिनट से कटिंग तो 5 मिनट करता साहब मन ठाई गला तो शाम में कितनी कटिंग कर देता है वो तो शाम ने जब ई उंगली टाल गई आऊं रोटी खाता आ तो बेचारी आराम करने वास्ते छोड़ देता तो वो दौर हो अच्छा तो बीऊ क्या गई इतनी स्पीड बन गई और बाद स्पीड मैंने काम आई वर्ल्ड रिकॉर्ड में वाह वो वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रतियोगिता कट हुई अब प्रतियोगिता को नहीं है साहब जी अब एक जब तक मैं पब्लिक नहीं कहना चाहूँ जब तक इंसल्ट ना हुआ नहीं तब तक आदमी खड़ो को नहीं हुए बिल्कुल तो मैं जब बी टाइम जब मैं सैलून चलाता हूँ जब हमारी समाज का बच्चा पढ़ता को नहीं है यानी कि अनपढ़ माना जाता बेबी 90%
तो मेरे दिमाग में है कि आप एक टैग लगाना है कि आप पढ़े लिखो नाई बनना है। थे तो BA LLB हो? फिर मैं बीटेम 10वीं पास करी साहब। अच्छा अच्छा। बीटेम वाह। पास करके बस इतनी बात वास्ते कि मैं पढ़े लिखे हूँ, मैं पढ़े लिखे हूँ। तो बिंग बाद में जी मोबाइल तो होता को नहीं है, सोशल मीडिया होता को नहीं है। अब ग्राहक चाहिए तो ग्राहक कैसे कहाँ से लाए? ग्राहक तो आपको एरिया सीमित एरिया हुआ है भाई, भी मैं आपके एरिया में 200-500 घर हो गया। असीमित वास्ते मैं कॉलेज में एडमिशन लियो। वाह। और अच्छा। BA में प्राइवेट करी, LLB में एडमिशन लियो। तो हमारा सर होता ऋषि बंसल जी या मित्रुका जी या, तो मैं क्या थाली इतनी थोड़ा सा नहीं हाजिर जवाबी हो। अच्छा अच्छा। बोलना में बे कहता बनवारी तेरा अच्छा काम है, तू यार LLB में एडमिशन लेने के कारण है। मैं कहा साहब मैं पढ़ने को नहीं आया हूँ, मैं थोड़ा ग्राहक इकट्ठा करने आया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बकायदा बटू साहब खूब मतलब कस्टमर लेके हो काम करियो, क्योंकि मैं मेरे काम प्यार करता हूँ, मैंने ग्राहक किया मिले। और कई आदमी ये बात ने मतलब नेगेटिव लेता कि यार वो हर बंदा ना बड है। एक तो आपने शब्द में नहीं सर, वो कला जो होती ना, वो शौक है यार, इस पे ये करें, इस पे ये करें, इस पे ये करें। और जो मुझे पसंद करते हैं वो आज भी आ रहे हैं। नहीं बॉम्बे फिर थे क्या गया बॉम्बे? नहीं फिर वो जो थे रिकॉर्ड वाली बात बताई भी बात पर के कि कॉलेज के अंदर विश्व रिकॉर्ड किया हुआ है। तो हर प्रकार का कस्टमर कद बने, पहले वे मित्र बने। बिल्कुल। तो कॉलेज में मतलब मैं ये हुटिंग करा कोई प्रोग्राम पीछे, तो एक मारा कोई जाति को नाम बोल लूं बे के यार थे कभी थारी कास्ट का आज तक अखबार में दिखाया होगे। अच्छा अच्छा। मैं क्या यार अखबार में तो को नहीं आया, थारा डोली को नहीं, मैं तू तारीख लिख ले तना ई हफ्ता मैं अखबार में आगे दिखाऊंगा। अच्छा अच्छा। वो एक प्रतियोगिता, बस चैलेंज हो गया साहब, चैलेंज हो गया, चैलेंज हो गया। मेरे तो साहब घरे जानते ही मेरे दिमाग में एक ही बात की यार मैं क्या के तरीका हूँ मैं वो करूँ। तो मैं टीवी का जी कलेक्टर साहब होता 2006 की बात है। तो मैंने कटिंग वही करता मांगी, तो अगला दिन मैंने कटिंग वास्ते बुलायो। तो बांगी भी कटिंग मैंने क्यों पसंद करता, 1.5 मिनट में कटिंग कर देता। अच्छा, कलेक्टर टी रविकांत जी की। जी जी। तो और बांगी कटिंग की सिमेट्री जो है आज तो चलो ट्रिमिंग चाल गई, पहला के कैंची बाल मिलाना होता साहब। अच्छा। 1.5 मिनट में कैंची बाल मिलाना बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं टी रविकांत जी कटिंग करूँ मैं साहब, मन्ना तो थे नहीं, मेरे से फोटो खिंचाओ फूल फाल देता ही ताकि मेरे अखबार में फोटो आवे, मेरा नाक को सवाल हो गया। तो वो मेरे बोलोबन मान लियो। तो कलेक्टर साहब कहे कि भाई थे यहाँ तो कोनी नहीं, थारा प्रोफेशन में क्या कर सको? मैं तो कटिंग कर सकूँ, मैं तो 1 घंटा में 25 कटिंग कर सकूँ। तो कलेक्टर साहब मेरा प्रोग्राम रखवा दियो डब्बर वाला स्कूल के अंदर, और बच्चा का प्रोग्राम भी मैं डिस्ट्रिक्ट का सारा अधिकारी आ गया। सुबह 7 बजे मेरा प्रोग्राम स्टार्ट करायो। 35 बच्चा निकाले साहब, और मैं वही मेरा हथियार ले गयो 300 ग्राम की कैंची। 56 मिनटा में 35 बच्चा का सारा कटिंग कर दी। वो मेरा रिकॉर्ड बन गयो। और कलेक्टर साहब मैंने बहुत मतलब मेरा बड़ी सारी न्यूज मेरी अखबार में आई। फिर बजा के दोस्तों ने दिखाया वो थारो काको आ गया अखबार में। वाह यार बढ़िया। तो साहब हर रिकॉर्ड के पीछे एक जेलसी हुआ है, एक गुस्सा हुआ है, एक रेवोल्यूशन हुआ है। तो आ चीज बहुत जरूरी है, मैं तो करूँ हर चीज। थोड़ा सा बिचाले में एक चीज और पूछना चाहूँ भी, बॉम्बे फिर थे किया पूछ गया जगह? बॉम्बे बिल्कुल बिल्कुल हर चीज का एक टैग चाहिए साहब। जी जी। टैग का बगैर आज टी शर्ट है, टी शर्ट कपड़ों में और पीछे टैग जरूर लगे होगा, चाहे वो प्यूमा की है, एडिडास की है, समथिंग जो भी है। मैं जब ये ब्यूटी पार्लर लाइन के अंदर आयो तो टैग लगाना बहुत जरूरी हो, लेकिन आर्ट जो है ना, आर्ट आपके अंदर ही है। कई बार आपने देखा होगा कि जो गीतकार संगीतकार होते हैं वो सारे बॉम्बे जाके नहीं बनते, वो गांव में होते हैं पहले, बस उसको प्रसिद्धि प्राप्त के लिए बॉम्बे जाना पड़ता है। तो मैं वहाँ पे एनडीसी एकेडमी में एडमिशन लिया। वहाँ पर मैंने जो हेयर स्टाइलिंग जो कि आजकल जो शादियाँ आ रही है, मैं ओनली फॉर लेडीज हेयर स्टाइलिंग करता हूँ अब। तो उसमें जो मैंने हेयर स्टाइलिंग सीखी वो आज यहाँ पे सीखी और उनको सिखाई भी। तो वो टैग के लिए मुझे वहाँ जाना जरूरी था। एनडीसी एकेडमी सेंटा क्रूज के अंदर है वहाँ। अच्छा अच्छा। उसके बाद में स्पोर्ट्सकोप में मैंने नजीबुर रहमान सर जो मेरे सर रहे हैं उनसे मैंने जर्मन टेक्निक्स सिस्टम होता है उसके द्वारा मैंने हेयर कट सीखा, जो कि उसमें सारा मैथ है। अच्छा अच्छा। और उसी की वजह से आज मेरे जो सिखाए हुए स्टूडेंट है 72 से ऊपर जो स्टूडेंट है आज वो फॉरेन के अंदर अच्छा जॉब कर रहे हैं। नहीं तो आपने तो मार्टिन बर्सन साहब से और पैट्रिक यहाँ पे एडमिशन लेने पड़ते हैं दिल्ली में। पहले से उसके टोकन मनी कटाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो गुरु हैं मार्टिन पर्सन, अब तो कोरोना में एक्सपायर हो गए। अच्छा। वो हेयर स्टाइल के बेताज बादशाह थे। जो बॉब पिन होती है
उस पिन से हेयर स्टाइल बनाते थे। और मैंने उनको बॉम्बे में जब देखा तो मैंने उनको फॉलो किया, और फिर उसके बाद में जब मैं यूट्यूब पे उनको हमेशा उनकी जितनी वीडियो मैंने इतनी फॉलो की। आज मैं जब स्टेज पे दिल्ली में स्टेज प्रोग्राम करता हूँ तो मैं चैलेंज करता हूँ कि ये पिन है, इससे आपको हेयर स्टाइल बनाना है। जो भी इसको हेयर स्टाइल बनाएगा उसको 11,000 का इनाम अभी जस्ट। वो नहीं बनता। उस पिन से अटैच ट्विस्टिंग करके जो तमाम हेयर स्टाइल हमारे होते हैं, जैसे मैसी बन हो गया, अबडू हो गया, स्टाइलिंग, हाँ, तो इस प्रकार के लो बन, बीच वेव्स, ये टोटल जो टेक्निक्स है उस पिन से बनती है। और वो पिन जो है लगाने की टेक्निक्स, उसके लिए मैंने भी 6 महीने लगा दिए। अच्छा, यूं? हाँ, है वो एक छोटा सा काम, सीखने के लिए 6 महीने लगा दिए। तो मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे, आप तो बेचारे स्वर्गवास हो गए, मार्टिन पर्सन जी, जो बहुत ही, पैट्रिक एमरिन भी वेला, जो हमारी प्रोफेशनल क्लासेज है उसमें उनसे मेरी मुलाकात हुई, उनसे क्लासेस ली। अच्छा। तो वो बहुत ही मतलब फॉरनर टीचर हैं, उनकी भी सिखाई हुई टेक्निक्स मेरी लाइफ में बहुत चेंजिंग लेके आई। तो यानी जो अपने गांव में सबसे पहले जो परंपरागत तरीके से बूढ़े बुजुर्ग करते थे काम, जी जी भाई 6 महीने से 12 महीने से कुछ अन्न मिलता था, ये सिस्टम था। जी जी। उसके बाद में जैसे सिद्धि नाई की दुकान आ गई जी, फिर उसका थोड़ा सा एक नाम आया, हेयर सॉल्यून नाम से आ गया जी। फिर ये जो बाजारों में जो दे दिया पार्लर के नाम से जो कर दिया। हाँ। तो ये जो एक से एक कड़ी मिलती जाती है, मतलब तो इसमें आपने सारी रंग और रंगत देखी है, गांव से लेके महानगर तक। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और गांव के सामान्य आदमी, ट्रक ड्राइवर से लेकर के, और आपने हॉलीवुड बॉलीवुड के कलाकारों तक भी। हाँ। ये करीब 2 दशक का सफर रहा। बिल्कुल सर। ठीक है, अब तो 3 दशक ही मान लो आप। जी जी, मुझे 30 साल हो गई इस लाइन के अंदर। जी जी जी। और काफी अच्छा लगता है जब कुछ नई चीज सीखती है ना। जी जी, और पुरानी आज के दौर में अपने यहाँ मतलब क्या चल रहा है ज्यादा बालों को लेके, क्या किस तरीके? देखो, आज भी कुछ रूढ़िवादी जो लोग हैं वो इस काम को नाई का काम समझते हैं अभी भी। हाँ, काम नाई का है, ठीक है, पर इसका उद्देश्य, इसका सिस्टम, ये इंडस्ट्री बन चुकी है। जी जी। आज हनुमानगढ़ में भी करोड़ों रुपए के पार्लर बने हुए हैं। वाह। छोटे छोटे गाँव में भी, छोटे छोटे गाँव में भी आजकल 20 लाख से कम कोई पार्लर बनाता ही नहीं। ब्याह शादी के पहली छोरियां तैयार होती, हाँ, जो लोग अचंभो करता, और आजकल तो कह गए दुल्लो भी तैयार हो गया। तो सर आजकल क्या है, ब्यूटी जो है ना, पहले देखो आज से 30 साल पहले ब्यूटी अंदर से झलकती थी, आज आर्टिफिशियल ब्यूटी देनी पड़ती है। जी जी जी। क्योंकि आर्टिफिशियल यही है कि आजकल सोशल का जमाना है, हम सुंदर कैसे लगे। जी जी जी। या तो बीमारी पे पैसा लगता है या ब्यूटी पे पैसा लगता है आज के दौर पे। जी जी। तो ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी बन चुकी है। हर इंसान को नीड हो चुकी है कि कोई भी प्रोग्राम में जाने से पहले पार्लर पे जरूर जाए। जी जी जी। और विशेषकर लेडीज, तो देखो लेडीज का जो सजना संवरना, उसके लिए ये इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा ग्रूम कर चुकी है, बहुत आगे बढ़ चुकी है। अच्छा। और इसका जो विदेशों के अंदर मतलब एक डॉक्टर की तरह एक स्टैंडर्ड बन चुका है इसका। परसों ही मेरे पास न्यूजीलैंड के लिए कॉल आई है कि आप आ जाओ। नहीं, मेरा न्यूजीलैंड मेरा इंडिया है, मेरा न्यूजीलैंड मेरा राजस्थान है, मेरा हनुमानगढ़ है। मुझे कस्टमर, मुझे जो काम चाहिए मैं मेरे शहर वालों को दूंगा ना। जी जी जी। मेरी कला को मैं बाहर बांट के पैसा जरूर कमा सकता हूँ, पर मेरी कला को, मेरे वाजीवा, वो मेरा इसी एरिया में मिलेगा। जो वाजीवा तो आप ही करो। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें नई मतलब इन दिनों में क्या कलाकारी चल रही है बालों को लेके, खास करके लड़कों और लड़कियों में? आजकल ये जो दौर है, हेयर कट जो है, हर किसी को अच्छा हेयर कट चाहिए जी। और हेयर कट मैं तमाम जो सुनने वाले उनको भी कहना चाहता हूँ कि लेडीज का जो श्रृंगार है वो हेयर कट है। बॉस, हेयर कट ऐसी चीज है, अगर लेडीज का बाल झड़ जाए तो वो सूखना स्टार्ट हो जाती है, अंदर अंदर सूख जाती है लड़की। अच्छा अच्छा। हेयर ऐसी चीज है, अगर वो कट जाए तो वो डिप्रेसिव हो जाती है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती है, अगर उसकी सोच के अकॉर्डिंग उसका हेयर कट ना किया जाए। मनोवैज्ञानिक कारण है। यस। तो मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, ईश्वर की कृपा है कि मुझे कस्टमर को सिर्फ समझना होता है। कस्टमर का जो स्टैंडर्ड है, उसकी कास्ट पर, उसकी लिबास पर, उसकी रहन सहन पर, उसके हुलिये पर, उसके माइंड में क्या चल रहा है, तो मुझे वो नोटिस करके हेयर कट करना पड़ रहा है, न कि एक हेयर कट सभी के सूट करेगा। अच्छा। ये मेरी लाइफ का सबसे मेन मकसद है कि मेरे पास जो आते हैं वो ये कहते हैं कि उसको पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई बताता नहीं है, वो ये कहते हैं अपने आप कर दो आपके हिसाब से। अच्छा। फिर भी मैं 2-3 शब्द पूछता हूँ, उसमें आइडिया मिल जाता है और वो हेयर कट देते हैं।
यानी मैं यहाँ समझ पाया हूँ कि गांव में जी मैं सताऊकन जाऊँ जब कह जानता है कि बेले भाई हाँ बे फिर बेले वे ठीक है और बे सीधो छूट दे हुए फिर भी हाँ। अब थारी जो लाइन है आ है नाई वाली लाइन, मेरी जो लाइन है वह लेडीज स्पेशलिस्ट हेयर कट की है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेडीज जल्दी से बालों पर हाथ हर किसी का नहीं लगवाते। जी 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 जी। जब उनको ट्रस्ट, जब वो किसी का देखेंगे ना कि फलानी ने हेयर कट करवाया अच्छा लगा, तब वो मन बनाएगी 20%, फिर किसी और को देखेगी फिर 20%, तब जाके फिर मेरा जो क्लाइंट है सर 25 साल पुराना रेगुलर है। उसका यही कारण है। और रेगुलर वही सेम हेयर कट, वही उनका हेयर कट वैसा होगा तो दूसरी का भी चेंज होगा ना, तो वो चेंज ही होगा। अच्छा अच्छा। ये कला ये कमाने के लिए आज 92 से जो काम करते आ रहे हैं। बॉम्बे फिर कितनी साल रहे फिर आप? बॉम्बे सर मेरी 6 मंथ की वो क्लासेस थी, वो 6 महीने। हाँ 6 महीने की थी, फिर 1 मंथ की थी, अलग अलग। इसमें क्या स्लैब चलते हैं अलग अलग, जैसे मतलब जैसे कभी कलर का आ गया, कभी स्टाइल का आ गया, कभी कट का आ गया, कभी स्किन का आ गया। स्किन में डॉक्टर ऑस्कर परेरा है जो कि सेरल्स कॉस्मेस्यूटिकल में, उनसे मैंने क्लासेस ली। तो मतलब अच्छा जबकि मंदाकिनी को थे हेयर स्टाइल बनाए भी पहले बाकी फिल्म देखी के कदी थे? बिल्कुल साहब बिल्कुल। मंदाकिनी नाम तो उस समय का मशहूर नाम है। और उनसे मिला तो बहुत नाइस नेचर लेडी। तो इया मन में कोनी है कि बी टाइम की फीलिंग बताओ थे जी बी एक्टर नहीं इज्जत थे करी कटिंग? नहीं साहब, जब डॉक्टर जब ट्रीटमेंट करता है ना, ऑपरेशन करता है, तो वो ये नहीं देखता मरीज कौन है। अच्छा तो सब फिक्र जब हो गया, दिमाग में डर हो गया, फिर सर हाथ नहीं चलते, क्योंकि हमारा हाथ जो है ना, अच्छा अच्छा, मतलब हमें अगर यूं टर्न करना है तो यूं ही टर्न करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। तो डर तो कभी ईश्वरी कृपा से कभी दिमाग में रखा नहीं, क्योंकि जो काम हम करने जा रहे हैं उसमें पैसों से पहले वाजी वाजी चाहिए। जी जी। तो मंदाकिनी जी बड़े खुश हुए। अच्छा कि सर आपकी स्पीड बहुत है। अच्छा अच्छा। तो मैं क्या स्पीड, तो सर मैडम ये स्पीड ही आज तक कमाई है। जी जी जी। और बस स्पीड बा ट्रक ड्राइवर दी या जिसको बिल्कुल बिल्कुल मैं कह रहा हूँ बॉस जी, ट्रक ड्राइवर जो है उनको धन्यवाद है। वैसे बाल तो अब है ही नहीं किसी के। हाँ वो तो कटड़ती, वो भी एक दौर था, अंगूरी हेयर बोलते जिसको, ग्रैप्स वाले बाल, यानी कि यहाँ पूरे बाल खिल जाते थे। उनको जब काटते थे ना आवाज आती थी कचक। हाँ बिल्कुल। आज तो आती नहीं, कागज काटते भी हैं। हाँ। और वो बाल आज ही मिल जाए, मैं आज भी चैलेंज करता हूँ सर 2 मिनट में हेयर कट। सर हॉलीवुड का कोई इश्यू, कोई रोचक किस्सो का था ना आज भी आवे, हंसी आवे मतलब मनी मन में यहाँ कोई बात हो रही है कोई वो काम करती वक्त, मतलब हेयर स्टाइल करती वक्त कोई भी सेलिब्रिटी को बैठे? सेलिब्रिटी तो नहीं। वैसे तो रोचक तो देखो इस काम में ऐसा है कि जो हमें टास्क दे दिया ना, वो करना पड़ता है। उस समय बोल नहीं सकते, उस समय टास्क होता है। अच्छा अच्छा। पर एक घटना मेरे साथ जरूर हुई, वो हॉलीवुड नहीं, ये उस समय के दौर है जब मैं काम सीखता था। अच्छा अच्छा। तो उस समय क्या हुआ कि जुड़वा बच्चे हुए। अच्छा। टिंकू और मिंकू, यानी कि दोनों बहन भाई थे वो। अच्छा अच्छा। तो बढ़िया थे वो। तो दोनों की उम्र सेम मतलब 10 साल के थे वो। अच्छा। तो पंजाबी में है वो। तो उन्होंने दी जड़ी दादी दादी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੁੜਤੇ ਤੇ ਪਜਾਮੇ पाए हुए। उस टाइम वही दौर सीगा, फैशन सी नहीं। ठीक है। दोनों को सेम पिला दिया। अब बड़े बड़े बाल। अब जी मेरे को आगे लड़की को आगे कर दिया क्या, मुंडे ते कुड़ी दी वधिया कटिंग कर दी। अच्छा। तो कर तो दिया लड़की को आगे, बोल दिया मुंडे। मुंडा मतलब लड़को। हाँ मुंडे ते कुड़ी दी वधिया कटिंग कर दी। मतलब हो गया पंजाबी में हाँ लड़की। तो जो लड़की थी उन्होंने तो कहता मुंडा। मैं मुंडे ने पहले बिठा लिया। अच्छा। अब जी अब वो बच्चे तो उसमें आजादी नहीं होती थी बोलने की, डर भी बच्चे डरते थे। तो कैंची के नाम से डरते थे। काट लिया। अब जी मैंने वो मुंडा समझ के लड़की को बिठा लिया और उसको मुंडा ही बना दिया। अच्छा। वो कह जो बागड़ी भाषा में जंतर दियो बिल्कुल। 2 मिनट लग गया मैंने। अब्बा रोए और पीछे वो बात छोरी समझ बस है मैं चुप। तो जी अभी लड़की ने जब मुंडा तो मुंडो बना के बिठा दियो। अब आई भी कुड़ी जो छोरो बिंगा लंबा बाल, तो मैं जी बिंगे हेलन बना दियो। अच्छा। गोल कट करके हेलन बना दियो बिल्कुल। अब जी बाहर ओवर बास है, क्या दोनों अपोजिट हो गयो बिल्कुल। अब जी दोनों रोता घरे जावा, तो दादी आई डांग ले गए।
करे वो किसो नाइट हो भाग जाके छोरी ने कहे साडिया कुड़ी दा की करता ओ मैं कहा बेबे तू पहला दसना सी मैं तो इन मुंडा समझ लिया मैं कहा ए उल्ट पुल्ट होगा मेरे तो गलती होगी तो डांग मेरे 2 बजे मार ला पर गलती जेडी मेरी होगी फिर ओनू वापस चेहरे पे बिठाया फिर उसका दोबारा उसका जो कट किया। तो लाइफ के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो प्रैक्टिकल हो गया जो ना समझ की वजह से। जी जी जी। तो यही है लाइफ का दौर मतलब। तो थे LLB और BA भी इन चक्कर में ही करी सिर्फ एक तो मतलब पढ़ो लिखो भी जरूरी है जी 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 भाई ये दृष्टियों जो को समाज ही काम ने देखे बिया ना देखे। एजुकेशन सर एजुकेशन आजकल सारे एजुकेशन है लेकिन बेरोजगार एजुकेशन तो बहुत जरूरी है जी सर पर बेरोजगार इसलिए है कि आज का बेरोजगार वो सोच रहा है हम क्या करें हम क्या करें हमें क्या करना चाहिए। अरे भाई करना क्या है सबसे पहली चीज जी आपका पुश्तैनी काम है उसको ले चल पड़ो आप भूख नहीं मरोगे कभी। क्या बात है यार। और उसको बिल्कुल मतलब जो आज को दौर नाई का बेटा नाई नहीं बनना चाहता मैं तो धिक्कार है ऐसे नाइयों पे जो हमारी जन्मजात का जो काम है। अरे दूसरे भी तो कर रहे हैं ना बिल्कुल उन्होंने कोठियां बना ली उन्होंने बंगले बना लिए उन्होंने गाड़ियां ले ली लेकिन नाई का काम नाई नहीं करना चाहता। मैं तो उनको बेवकूफ समझता हूँ। घर बैठे अरे सबसे बड़ा लाइजनिंग का काम लोगों से मिलने का काम नाई का काम होता है। मैं बड़ा खुश हूँ आज इस नाई के कैंची की बदौलत आप मुझसे मिले हो। नहीं कृपाराम जी खिड़िया कहीं नहीं तो राजा की ठोडी पकड़ के जो है वो तो नाई घुमा सके तो काम को छोटो मोटो को नहीं हुए काम करना रह गए कर्तव्य के है बिंगी आर्ट के है बिंगो हाथ की शौक है बिल्कुल। तो बिंगी मूंछ को हाथ जो है वो बिंगी मूंछ नाई काट सके बिल्कुल नहीं तो राजा की मूंछ के हाथ कौन लगा। मैं विनोद जी मीडिया के थ्रू बताना चाहूँ मेरे बेटो जब मैं 10th में जब मेरा बेटा हो मैं बेटा 10th में होता है नहीं काम सीख ली बड़ी बात है पढ़नो वो आता है काम करनो वो आता है जी जी। पर आजकल दोनों आता ने पढ़ाई बढ़ा दी। अरे यार पढ़ गए पूरी दुनिया के अंदर कितना लोग कर्मचारी बन जाएगा स्किल भी तो आना चाहिए। बिल्कुल मैं भी नहीं क्यों 10वीं बाद में बेटा काम लगा जी पढ़ तो जरूर रही बिल्कुल बिल्कुल अगर पढ़ाई पूरी होने के बाद में स्किल नहीं आई तो जिंदगी भर तू किंग ना काम करेगा और जब टाइम स्किल सीख गयो तो तेरे के लोग काम करेगा। जी जी जी। तो आज भगवान की दृष्टि हूँ वो बराबर तो जका अभी युवा साथी अपन सुनने लाग रहे हैं गाँव में भी अपने कार्यक्रम ने सुने शहरा में भी सुने महानगरा में विदेश में बैठे लोग भी सुने तो जिका लोग ये कसम है या सस्से पंजे के माँ है समझ कौन पा रहे भाई दौर में आपा क्यों काम करा तो बंग लिए के संदेश के है थारो ई काम ने लेगे। देखो जी पहली तो जो जाति से नाई है उनके पास तो साफ सुथरा काम है करना चाहिए जी 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 और बहुत से कोर्सेज के अंदर वो करो। और आज मेरे को खुशी है कि मेरी सिखाई हुई बिटिया जो है बहुत सी बच्चियां जो है वो गवर्नमेंट ब्यूटी एंड वेलनेस जो सेक्टर स्किल काउंसिल का जो आज स्कूलों के अंदर ब्यूटी पार्लर का कोर्स सब्जेक्ट बन चुका है। क्या बात है उसमें 23 स्टूडेंट मेरी आज टीचर है वहाँ। बड़ी बात है। और ये दौर आज से करीबन 15 साल पहले एसकेडी कॉलेज के जो हमारे संस्थापक है बाबूलाल जुनेजा जी मैंने उनको कहा था सर आप ना ये जो सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन BA उसमें मान लो 100 स्टूडेंट में से 10 स्टूडेंट है जो टॉपर है जी 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 और 80 स्टूडेंट है वो मीडियम है और 10 है वो बेचारी उनका दिमाग नहीं चलता। तो सर ऐसे स्टूडेंटों के लिए आप ना स्किल लाइक लेके आओ आप जी 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 आप ब्यूटी पार्लर लाओ कुकिंग लाओ बुटीक लाओ ये लाओ ये सब्जेक्ट बना दो ताकि वो स्कूल से ही सीख के और बाहर जाके कारोबार कर सके। तो शायद तक मेरा कहना हुआ सर ये सब्जेक्ट बन गया आज हर स्कूल के अंदर ये सब्जेक्ट है IT का और ब्यूटी एंड वेलनेस का। तो उसमें 23 स्टूडेंट मेरे जो है सिखाई हुई मेरी एकेडमी की आज वो गवर्नमेंट जॉब कर रही है जी 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 और 25,000 जो है उसकी सैलरी बेस है जी जी जी। तो बोलो आज पूरे रास्ते तो आप ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। हाँ उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं उसके असेसमेंट भी मैंने वहाँ पे मैं एग्जाम लेने जाता था हरियाणा मेरे पास था। अच्छा अच्छा। तो मैंने देखा और बहुत अच्छी बात है बच्चों को जब वो लाइन तो पकड़ा दी ना कि आपको यार यही करना है जी जी और वो कर रही है लड़कियां जी जी। और मैं युवाओं को कहना चाहता हूँ कि सोचने से बढ़िया है जो काम कर रहे हो उस करने के लिए सोचो और उसको करते रहो निखार आ जाएगा बहुत जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल गारंटी है कोई भी काम आप करो 5 साल बाद में आपको फल देना स्टार्ट कर देगा। एक थे कया के बिचारे भाई कई बच्चा आर्थिक रूप में कमजोर होवे और होवे कई छोरियां भी सीखना चाहे या बेटियां ही होगी या अपनी मानसिकता भी पुरुष प्रधान समाज है खैर अभी फिर भी छोरियां बहुत
जो सो खरोस के सागे जो है वो हर एक क्षेत्र में आ गए, तो इसे के लिए थे भी कुछ रिलीफ दे रहे हो। तरुण सागर जी महाराज के प्रवचन देखो, मैं तो कह रहा हूँ सबको सुनने चाहिए। अच्छा अच्छा, जरूरी नहीं हम सैन है तो हम जैन के प्रवचन सुनते हैं, नहीं कड़वे जरूर है। तो कड़वे होने का कारण यही है कि ना गरीब सर आत्मा से गरीब होता है, पैसों से गरीब नहीं होता। क्या बात है। हमने कोई भी मिशन चलाते हैं जी गरीबों के लिए, तो उनके दिमाग में आता है यार, उसमें वो गरीब जो है ना वो अमीर बन जाते हैं। जब कोई फैसिलिटी जब गवर्नमेंट देती है ना, तब गरीब क्या सोचते हैं कि हम अमीर हो गए यार, हम फोकट वाले इसमें नहीं जाएंगे। अरे मूर्खो, जब ये दिमाग के अंदर ये चीज़ें जब आती है, कोई इंसान जो ट्रस्ट बनाता है कोई है, जब उसके बाद धन अपार हो जाए ना तब वो बांटता है, और जो लेने वाले हैं ना वो सोचते हैं हमें नहीं चाहिए। तो अमीर गरीब नहीं है, सही समय चुनना जरूरी है। अगर आपका समय आ गया, आप जब 18-20 साल के हो और आप काम नहीं कर रहे हो तो आप गरीब ही हो। ठीक बात है। फिर आप क्या वेट कर रहे हो। मैं गरीब बच्चियों को देखो, मेरा एक दौर था जब मैं ये काम मैंने सीखा, अब सीखा तो मैंने डमियों पे स्टार्टिंग बेस पे तो सिखाने के लिए गरीब बच्चों को उठाया। अब गरीब कहने से नहीं उठाया, उनको फ्री कोर्स मैंने 1 मंथ का दिया। उससे बच्चे आए और वो जुड़े, और सर आज वही बच्चे कामयाब है क्योंकि दिल से सिखाया और उन्होंने दिल से सीखा। आज सबके पार्लर है, सब निरंतर चला रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, मिलते भी रहते हैं। तो सर समझने की बात है, दौर सबका आता है। जी जी। इनमें आगे और क्या संभावना है जी? 5 साल 10 साल बाद में कह के मशीना ही काम करने लग जाएगी, आदमी की जरूरत ही को नहीं रहेगी, या अत्यधिक आधुनिक औजार भी इनमें सही तरीके का आ गया। आप कई बार शादियों में जाते हो, जब आप पहली बार कोई चीज देखते हो तो फटाफट से खाने का मन करता है, ये खा के देखें, और लास्ट में आके कहते नहीं क्या मान की घर की रोटी पसंद आ रहा है। बिल्कुल। स्किल कभी नहीं मरेगी सर। अच्छा। स्किल की कीमत बढ़ेगी। मशीनों ने बाल काट दिए तो वो एक तरीके से काटेंगे, पर ये कला है ना वो 1000 तरीके से काटेंगे। आपके मूड को पढ़ेंगे, आपके मूड को समझेंगे, आपके नेचर को, आपके सोसाइटी को, आप क्या पहन रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किस प्रकार का काम देना, ये सारी डिस्कस मशीन नहीं करेगी, वो हम ही करेंगे। तो ये हाथ का काम कभी नहीं मरेगा सर। जी जी जी। आप ये देख लो, आप जो सरदार शहर के अंदर जो सागवान शीशम की जो आज कुर्सियां बनाते हैं, वो एक्सपोर्ट होती है बाहर विदेशों तक। बिल्कुल। क्या विदेशों में मशीनें नहीं है क्या? पर विदेशों में वो जो उनका प्रोडक्ट है उससे 10 गुना ज्यादा महंगा यहाँ से एक्सपोर्ट होता है बाहर, क्योंकि वो हाथ से बनाया हुआ है। बिल्कुल। हाथ की कोई भी चीज बनाई होगी लगभग वो महंगी होगी। एक चीज और बताओ सर, कलेक्टर साहब आ रही की थे घटना बताई भी मासूमियत के सागे और अखबार में बाद में छपियो, इन कोई थारे जीवन की एक दो कोई विशेष घटना जो काम करती बगत थारे सागे हुई, थाने खुद ने हंसी भी आवे या इया लगे कि यार एक दिन बड़ी तकड़ी आई, इया की कोई बात बताओ। इया की तो विनोद जी एक बार क्या हो कि हमारा अय्यन साहब होता धनाराम जी खिचड़, बहुत ही नेक दिल इंसान, और बांगा एक मित्र होता बे मेरे कने आया कटिंग और कलर कराने वास्ते। अच्छा। तो धनाराम जी भी टाइम को नहीं आया, बांगा मित्र आ गया अकेला, तो भाई जी दिन में ही आप गए लगाइए थोड़ी लगा लेता। तो अभी बे है कि ना अच्छा, बात पुरानी होगी, पुरानी बात है नहीं। कोई तो सब बे के करा कि कटिंग करा के बी टाइम के कलर वलर को नहीं होता, बी टाइम डाई होती पत्थर वाली। अच्छा, बिना कूट के और भी मैं अमोनिया डाल के हाइड्रोजन और मिक्स करके जब लगाता, बस अब जड़ लगा दियो नहीं तो मजा है, वो महीना पहला दाग ही उतर जाए। अच्छा अच्छा। तो सब मैं जी मांगा वो कलर कर दियो, गर्मियों को टाइम हो, जून जुलाई को महीनो, और मैं क्यों साहब 15 मिनट बैठो बाद धोआंगा। तो बे के 15 मिनट में मैं काम करी हूँ थोड़ा सो, तो मैं देखो के काम करने जाऊंगा बाहू काम साहब। बे तो ज्यों गया साहब 10 बजे, बे आया शाम ना 5 बजे। बे तो अतकड़र फलना ढीकना सारो सरका आगे, जितो पियो बितो ही काट दियो, बे रिंगा चाल गया सारा। तो विनोद जी बे जब आया नहीं इया लगा जी झाड़ का लारा लुक रही। अच्छा, बढ़ाई सारी झाड़ को समझ के आ गई। अब साहब लोग वहां पे दूर दूर थे घास से, अब जी मेरे कन आया, अब साहब वो तो रंग एक महीने उतरे को नहीं। मैं को अब जी बांगा जी जूं लगे मैं चौपड़न, कदी बांगा विम बार साबन लगाऊं, कदी रिन लगाऊं, कदी वो तो ना उतरे, वो तो यहाँ लगा झाड़ का चिपे रहेगा। तो साहब वाह मेरी जिंदगी घटना है नहीं आज तक याद आवे, डर लगे कि अब की कलर कराए तो बिना बांध लिया पहला बाहर ना टप जाए।
जी जी। तो ऐसी चीजें जो रोमांचक चीजें तो देखो बहुत कुछ हुआ है। और कोई इन तरीके की कोई मतलब बॉम्बे की कोई विशेष घटना? बॉम्बे की विशेष घटना साहब मैं तो जब बॉम्बे पूग गया क्यों कर, मतलब गांव में ही रहता कुण साथी मिलो था नहीं, कुण शुभ चिंतक हो जके की वजह थे मंदाकिनी जागे हेयर स्टाइल बना दी। हाँ, ये बात को तो मैं धन्यवाद दूं, हमारा क्लोज मित्र है। अच्छा। सबसे पहला तो कोई भी चीज सीखनी हो नहीं तो बंदा ढूंढना पड़ा, जी थाना आज में ढूंढा नहीं। हाँ बिल्कुल। तो हमारा विनीत बिश्नोई जी हट है, जुडो कोच है, जानते ही होगा। बहुत ही आदरणीय, बहुत बढ़िया आदमी। मैं बांगा प्रस्ताव रखे हो तो बे कह के सोचे कि जा यार। जी जी जी। तो मैं कैसा मैंने पहले ख्याली जी मिलाओ। अच्छा। तो बे मैंने ख्याली जी मिलाया पहली बार। कॉमेडियन ख्याली जी। जी जी। ख्याली जी के यार जिसोन मानगढ़ है विशेष बॉम्बे है। तो मैंने सेकंड मिला ख्याली जी, क्या जरूरत पड़े तो मैं बैठी हूँ नहीं। तो मैं साहब प्लेन चढ़ गई और मैं मेरा वो फॉर्म भराया हूँ पहला मेल वेल के थ्रू होतो, और राशि जो बैंक के द्वारा देनी पड़ती। जी जी। बॉम्बे पहुंच गया। जी जी। बड़ा एकेडमी में चल गया, एडमिशन हो गया, कोर्स करता रहा। जी। अब अजीब दिमाग में कि जी जुहू बीच समुद्र देख गया वहां। अब साहब समुद्र जो है वही बात है कि डर तो डर ही है। तो मैं दूर देखूं समुद्र पूरा लास्ट तक नजर जावे तो यहाँ लगे रेगिस्तान है, पानी पानी। वो दूर तो रेगिस्तान लग करना है जो पानी पानी में और बहुत पानी है। तो मैं मेरे सागड़ा जगह 2-3 भटका जो स्टूडेंट है बे जी पानी के अंदर जावे। मैं कहा भाईडा आपा तो पानी में पैर ही कौन रखा। ठीक बात। दिनमान माड़ो हो से नहीं तो कैंचू ही खींच लीजिए वो। बिल्कुल बिल्कुल। जब पानी दूर देख लियो, पानी अंदर जाऊं तो ही पानी, बाहरों पानी। आपा तो मैं का मजाल है, मैं का नहीं। तो बेज की चीज जब पहली बार जब मैं लाइफ में देखी मैं बड़ा खुश हूँ। मैं कह यार आप मेरी जो कैंची है आज मैंने हट तक लेके आई है, और जो मेरा प्रोफेशन आज मैंने हट तक लेके आए। जी जी। फिर साहब मैं चला गया बंगलो देखने जैकी श्रॉफ को। वाह। अब जैकी श्रॉफ साहब तो हमारे पास थोड़ी वेट करे, तो मीट में वालबाती तो आते ही। तो चौकीदार खड़े हो, मैं क्या मैं को जैकी भाई ने कह दी, मैं आज बीएल से नया नवानगढ़ मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है डायलॉग। हाँ मैं क्या मैं बड़केड़ हूँ, आवाज नंबर देती है मेरी बात कर ले। मैंने किसा बात करना साहब, दिमाग के अंदर फीलिंग आई भाई बॉम्बे क्या बात में लगा भाई मैं ही आ शक्तिमान जगह। बिल्कुल। तो बट फिर जो अंबानी की कोठी है भाभी देखी। जी जी जी। और बठे परिचय एक ऑटो वाला हो। तो ऑटो वाला जो आपकी थोड़ी दर्द वाली कहानी सुनाई कि जो बॉम्बे है ना वैसा यहाँ है नहीं भाई साहब। दिखता है बॉम्बे बहुत अलग है। जिसको आप चकाचौंध मान रहे हो ना कि हमें क्या, मुझे यहाँ पे मेरी 30री पीढ़ी है, आज भी ऑटो चला रहा हूँ। तब मैं सोच रहा हूँ मानगढ़ ठीक है। एक सर और बात बताओ जी। हाँ अठू मेरा बहुत हजारों हजार मेरा ईशा मित्र है जगह हनुमानगढ़ गंगानगर बीकानेर साइड विदेशा में गएड़ा है, ट्रांसपोर्ट में नौकरियां करे। वे लोग जो है वो इसी परिस्थितियां में घरे निकलिया का आज बटे करोड़पति हो गया, अरबपति खरबपति भी हो गया। तो माँ आपकी कहानियां बचपन की परिवार की बताई तो बिंग लहरे मूल बात आई कि गांव में भविष्य को नहीं हो भूखी। तो थारी बचपन परिवार में के मतलब रहे हो क्यों कर? देखो साहब कमाई बड़ा पैसा जी जी गांव में दुखी तिखी चलती थी। ठीक है। आपको बड़ा पैसा कमाना तो शहरों में वहाँ तो किसी नहीं, वहाँ बड़े पैसे के लिए आप तो देखो बड़ा पैसा जब कमाने के लिए बाहर निकलते हैं ना तो पहले त्याग करना पड़ता है परिवार का। जी जी। परिवार से आप 10 साल भी पीछे रह सकते हो। कितना भाई बहनों? मैं एक ही भाई हूँ, 4 बहनें हैं। तो जुड़ाव जो है ना मैं तो आपके सोशल मीडिया माध्यम से कहना चाहता हूँ कि साहब मैंने जो ये कैंची चला के इतने लोगों को पढ़ा है, इतने लोगों को पढ़ा है कि धन में ताकत नहीं है साहब जो परिवार में है। जी जी। परिवार की ताकत ने मेरे को बाहर नहीं जाने दिया। अच्छा अच्छा। क्योंकि सबसे बड़ा धन तो अभी आप घर गए थे, हमारी माँ, भगवान की दया से 2 बच्चे, 2 बेटे, माँ बाप। हाँ 2 बच्चे हैं जी। अच्छा अच्छा। और परिवार ये हनुमानगढ़ मेरा परिवार है साहब। जी जी। पूरा हनुमानगढ़ ही आपका परिवार? पूरा हनुमानगढ़। मैं अगर कारीगर हूं ना। आपकी पत्नी भी साथ में? हाँ वो मेकअप आर्टिस्ट है। अच्छा अच्छा। ये स्टूडियो मेकअप आर्टिस्ट ये उन्हीं का है। मेरा स्टूडियो में अभी पॉडकास्ट हो रहा है। हाँ ये मेकअप करूँ मैं। वो मेकअप को है? हाँ। अच्छा अच्छा। नीचे जो हेयर का है, ऊपर एकेडमी और स्किन का है, सब अलग अलग है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जो पैसा कमाना सब पैसा तो देखो जहाँ बैठे हो कमाई तो वहां भी है। जी जी। लेकिन आज का जो दौर है परिवार को तोड़ के, मैं तो पंजाब में हम जाता हूँ कई बार मेरे को बड़ी तकलीफ होती है। बुजुर्ग जो है
अपने आप से बातें करते हैं बेचारे। एक सर एक बात पूछना चाहूँ, युवा पीढ़ी जी आज की तारीख में जेठा मानगढ़ में आप बैठा लगातार प्रशासन कॉमेडियंस की भी मीटिंग ली है, अखबारों के मार्फत, NGO के मार्फत नशे के ऊपर वे लगातार कहने लग रहे। थारी खूब रुचि रही है खेल कूद में, फुटबॉल का थे खिलाड़ी भी रहे हो, तो थे जका युवा है और जका नशे का नहीं जान लग रहे, बन थे के संदेश दो सर? विनोद जी, नशा जो है आज के युवा को समझा नहीं सकते, उनको खुद को समझना है जी कि हमें कितना जीना है। जी जी जी। मैं तो सभी युवाओं को कहना चाहता हूँ कि अगर आप आज एक कलम लेके लिख दो कि मुझे 70 साल जीना है, मुझे 60 साल जीना है, मुझे 50 साल जीना है, मुझे 40 साल जीना है, युवा अपनी उम्र लिख दे और उस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। और युवा सोच रहा है कि मेरे को 70 साल जीना है और आप नशा लेके चल रहे हो, तो गारंटी आप 5 साल भी नहीं चलोगे। आप युवा साथियों को मैं कहना चाहता हूं कि नशा हमारे रोकने से आप नहीं रोकोगे, जब तक अंदर का जो शेर है ना उसको जब तक नहीं जगाओगे आप। मतलब आप अपने आत्मबल से ही आप नशा छोड़ सकते हो। जी जी। और ना तो किसी माँ के कहने से, ना बाप के कहने से, ना भाई के कहने से। आज नशा जो बढ़ रहा है वो युवाओं का अंत हो रहा है। आज हर घर में एक चीज और भी सर है, जैसे युवाओं की जो संगत है वो भी इसमें इफेक्ट डालती है। नहीं सर, संगत का कोई असर नहीं होता। नहीं। अच्छा अच्छा। संगत देखो, आपके मित्र है, हमारे भी मित्र हैं भाई। मैं आज तक नशे के नजदीक क्यों नहीं गया? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से संगत वही चुनी जहां मुझे नशे से दूर रहना और मैं जो मेरी दिनचर्या उनके साथ निकाल सकता हूँ। जी जी। वो आपको देखना है कि आपको किसके साथ जुड़ना है। वाह, बढ़िया बात। आप मार्केट में जा रहे हो, आपको भूख लग रही है, आपको समोसा पसंद है, तो आप सब करेला कैसे खा लोगे? जी जी जी, है ना। तो संगत जो है वो आपको चुनना है। युवा पागल थोड़ी है, युवा यूं तो पढ़े लिखे युवा हो गए, उनको सब कुछ आता है आजकल। जी जी। जब इंसान को पढ़ने के लिए वो किसी पूछेगा थोड़ी जी, तो आपको नशा करना है तो बेझिझक आप टिका के करो नशा, ताकि ज्यादा लाइफ हो ही ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जब मरना ही है आपको तो छोटे छोटे नशा मत करो, एकदम से करके समाप्त हो जाओ। पीड़ा है असल के में, और ये बहुत तगड़ी पीड़ा है। मेरे खुद के जो मित्र हैं जो कि छोटे नशे चालू हुए थे, आज उनसे मिले हुए 10 साल हो गए। अब कोई पूछता हूँ कि वो तो गया जी, तो बड़ा दुख होता है। कैसे कि जी फलाना नशा कर गया। जी। तो नशा तो साहब बुरी तरह फैला हुआ। नशा आज से नहीं था, आज से विनोद जी आप 50 साल पहले भी आप ये इतिहास उठाओगे, उस समय भी नशा था। जी जी। उस समय नशा इतना था कि राजे रजवाड़ों का नशा था। तो उनकी उम्र आप देख लो, उनके पास काम करने वालों की उम्र ज्यादा थी, राजा की उम्र कम रहेगी। बिल्कुल, राजा उम्र ज्यादा नहीं ले गया। जिसने नशा किया, कई ठीक है, कोई बिरले, कोई एक आधे थे जो नशों में 100 साल क्रॉस करे। उनकी वीडियो वायरल होती है कि देखो जी दारू पी गया नशे, जिन्हें नशा किया वो वाले जी गए। अरे जो नशे से मरे उनकी भी तो दिखाओ। जी जी। तो थे अठे पंजाबी, हिंदी, राजस्थानी तीनों भाषा के माँ आना लोगों ने ट्रीट करो। बिल्कुल। तो थे असल के माँ जिया कोई भी जिया हेयर स्टाइल कर रहा हो तो भी दौरान कोई गानों भी थाने याद आवे या बैकग्राउंड में कोई गीत वगैरह बाजते हो। जिया एक गानों है कि उड़े जब जल जुल्फे तेरी कंवारियों का दिल मचले। हाँ हाँ। तो इया जिको है वो थारे मन में कोई विशेष बाढ़ देख के कदी के कोई गीत आयो, कदी गुनगुनायो? गीत तो नहीं साहब, गीत तो एक्चुअल के है कि लाइन जब पकड़ी नहीं। आज तक मैं सिनेमा के अंदर 4 ही बार गया हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं मेरी जिंदगी में सिनेमा और पूरी फिल्म कभी जिंदगी में कौन देख कौन पाया? हाँ ना शौक, क्योंकि ठीक है बनाने वाला हूँ कारोबार हो, देखने वाला हूँ मनोरंजन हो। ठीक बात। और मन मनोरंजन मेरे काम पात तो मैं कभी फिल्म देखने कौन गया। गाना कैस्टा होती भी टाइम बे लगा लेता, सुनता रहता। और बाकी आज भी मैंने अगर कोई कहे कि गीत गा के दिखा या मैंने पूरा बनिया हुआ है और ना मैं गा सकूं। थारी खुद की कटिंग कौन करे या थारा हेयर स्टाइल क्यों करके? जी साहब, मेरी जो कटिंग और हेयर स्टाइल है तो मीडिया के तो वो हेयर स्टाइलिस्ट है भी के। अच्छा। क्योंकि वही बात है कि मैंने खुद ने जो है, मैं वो कहते नहीं बस दी बेस्ट अपना आप नहीं समझूं जो हूँ नहीं हालात में, वो बेस्ट है। अच्छा अच्छा। और कटिंग जब हलवाई गया करे सारे कुर्सी चलाने वाला है तो उसने जुड़ती को नहीं, तू मिठो की तो गेर से सारा ही बढ़ डाऊं सैलून ही चलावे जी करे बड़ी बैठ जा कटिंग। अच्छा, थारी पत्नी भी सागे थारे मतलब काम करे तो विषय के माँ और कोई थारे दोनों के बिचारे जे काम ने ले गए एक दूसरे ने सिखाने वाली बात हो है, कोई यहाँ भी दौर आए अभी थे औरत करिया भी मतलब कोई गुर ली हुए सीखे जिया थे, कई उस्तादा का नाम बताया है थारा। हाँ,
पैट्रिक साहब को नाम बताए हुए हैं। मिसेज ने देखो आज जो लेडीज लाइन की जो काम है, मैं बताऊं, ड्रीम राजस्थान मेकओवर के नाम होते, सर्च कर लीजिए इंस्टा आईडी पे। मेकअप मिसेज करे, स्टाइलिंग मैं करूं, यानी कि एक क्लाइंट पर दोनों ने मन काम करना पड़ा है। अच्छा अच्छा अच्छा। स्किन को काम बे करे, मेरो हेयर को काम है। अच्छा अच्छा। तो बन जो है कालका जी के अंदर मेकअप स्टूडियो बने कोर्स कराइडो है, और क्राइलोन के अंदर जो है, क्राइलोन यूएसए कंपनी है, बटन कोर्स करवाइडो है। जी जी जी। तो विदाउट देखो अंग अंदर क्या होगी, प्रोडक्ट नया नया लॉन्च होता रहे, तो बाकी स्टडी करनी बहुत जरूरी है। अच्छा अच्छा। तो साइड इफेक्ट भी कई बार हो जाए, तो इनमें क्या सावधानी रखो थे? बिल्कुल साइड इफेक्ट देखो, एक्चुअली जो एक्सपायरी प्रोडक्ट हो है जी जी, वो किसी भी स्किन ने खराब कर सके, और वो लगाना भी नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल। और मेकअप ऐसी चीज है, मैं मेकअप बारे में बताना चाहूँ कि मेकअप जो है साहब, वो भी कास्ट के अकॉर्डिंग होता है। अच्छा। पंजाबी कल्चर को पंजाबी कल्चर के जैसा ही दिखना पसंद है। अच्छा अच्छा। जाट को जाट जैसे देखना पसंद है। अच्छा अच्छा। इसी प्रकार से हर कल्चर का मेकअप और हेयर स्टाइल पहले से डिसाइड किया होता है, इनके यही चलेगा। अच्छा। तो हमारी जो कोरियोग्राफी मान लो, या हमारा जो सिस्टम है, वो हम पढ़ते हैं इंसान को पहले, अच्छा, फिर काम करते हैं। ऐसा नहीं कि जो आया उसके सेम वैसे कर दिया, नहीं, ये नहीं होता। अच्छा, तो ये कुछ है सर। और कुछ बातें जो कि मैं पूछ नहीं पाया हूँ, तो साथी जगह थे लोग सुनन लाग रहे हो, मैं कमेंट करके भी पूछियो दोस्तों। और यूट्यूब पर अपनो चैनल है विनोद स्वामी, सर्च करोगा तो यूट्यूब पर मैं ला दांगा थाने। गामनी गुरबत गए माँ भी, पॉडकास्ट गए माँ भी बहुत सारा वीडियो जो है वो बड़ा सिस्टम थाने मिलेगा, जिके में हर तरीके की गूढ़ जानकारियाँ मिलेगी। आज BL भाई साहब जी को है वो जिया ही मना बतायो कि मेरो विश्व रिकॉर्ड बनाएड़ो है, और इं करके मैं बिल्कुल गांव से उठ के और महानगर तक पुग्यो। तो मैंने बड़ी हैरानी हुई, और मैं सोचो मैं यार सब लोगों ने काम हुई बात रूबरू करवावा। तो कार्यक्रम किया लगे बताइयो। इन दौरान मारे दोनों ही मुँह से कोई इसी बात कोई टप्पो निकल गयो है तो माफ़ी चाहूँगा। आपनो उद्देश्य मनोरंजन और जानकारी देना। तो अकेडमी को नाम क्या बतायो थारली को? मेरी अकेडमी का ड्रीम राजस्थान हेयर एंड ब्यूटी सैलून जी, ड्रीम राजस्थान मेकओवर और ड्रीम राजस्थान अकेडमी। तीनों में जो है वो लिंक भी नीचे दे देंगे। हाँ बिल्कुल। और बिंगे सागे सागे अगर थारों कोई मिलना चाहे तो जंक्शन में क्यों करावे थारता है? हनुमानगढ़ जंक्शन, टाउन जंक्शन रोड के ऊपर पुराना आशीष सिनेमा, हाँ, उसके बिल्कुल साथ वाली जो दीवार है वो अपनी ड्रीम राजस्थान अकेडमी है। जी जी। और आप सुबह 10 से लेकर 8 बजे तक कभी भी आ सकते हो। जी जी। और बाकी पुराना जो काम लगातार यहीं चल रहा है। जी जी। अकेडमी भी यहीं है, पार्लर भी यहीं है, और स्टूडियो भी यहीं है।